जब डायमेंशन का ही मामला अभी चल रहा है तो डायमेंशन का ही देखिए, नीट का एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लाए हुए हैं। और ये क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के फिर आपके सामने है। मैं पढ़ता हूं, आप समझने की कोशिश करें इसको। द टाइम डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल टू P नॉट और e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम। क्लियर है यहां तक? देन डायमेंशन ऑफ अल्फा इज, अल्फा कांस्टेंट है यहां बोलता है सवाल आपका। और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि डायमेंशन जब पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग, जब टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसके लिए हम लगातार आपको इनवाइट कर रहे हैं कि 11th का फाउंडेशन शुरू हो रहा है और वो डायमेंशन से ही शुरू होगा, तो बिल्कुल उसके लिए आप तैयार रहें। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये पावर है। तो कुछ कांस्टेंट ऐसे आएंगे जिसके पास डायमेंशन होता है, कुछ कांस्टेंट ऐसे आएंगे जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट कहने का ये मतलब नहीं है कि उसके पास डायमेंशन नहीं होगा। तो फिलहाल जो सवाल है उसके लिए अगर बात करें तो ये 4 ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है। पी के विषय में उन्होंने सवाल ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। सवाल क्या कहता है कि टाइम डिपेंडेंट एक भौतिक राशि है जो इस तरह से अपना एक समीकरण तैयार करती है और उसमें आपको टी टाइम है तो अल्फा का हमको डायमेंशन कह रहा है। इसमें छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इधर से जाएंगे तो फिर पी और ये पी नॉट दोनों प्रेशर ही मान लें, तो यहाँ प्रेशर और प्रेशर का दोनों तरफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो मेन ट्रिक है उसको ध्यान से सुनेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो पावर लिखे जाते हैं वो ओवरऑल एक नंबर होता है, क्योंकि पावर कभी कोई यूनिट लेकर के नहीं आता, वो एक संख्या होती है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, हमारा यहां से काम हो जाएगा। बाकी सब पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट ट्रिक है, नीट के क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट सवाल है। अब देखिए ध्यान से, अल्फा और इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पावर ही डायमेंशन होता है और पावर 0 कर दिया तो खेल खत्म। बस आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अल्फा को जो डायमेंशन होगा m पर पावर 0, l पर पावर t पर पावर 0 एंड डिवाइड बाय t पर पावर 2। ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में, वहां आपको उस जगह नहीं आएगा, ये हो जाएगा सीधा t पर पावर -2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस लेगा और इसको लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सही मायने में देखें, इसी को और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर -2, यानी कुल मिला करके ये आप इसका आंसर हुआ। तो ऐसे ही ट्रिकी प्रॉब्लम नीट में पूछे जाते हैं और जेईई मेन में भी इस तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। फिजिक्स बहुत मजा देने वाला है आपको और आप लाइव से जुड़िए, लाइव भी आएगा बाद में, उससे भी जुड़ेंगे। और फिजिक्स को समझिए, हमको मत समझिए, LN Academy 24 को मत समझिए, फिजिक्स को समझिए। दैट इज द बेस्ट।